मकर राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे मई माह के प्रथम सप्ताह 5 मई से लेकर 11 मई, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस सप्ताह देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव, या साढ़े साथी से राहत के बावजूद भी फिर से बना हुआ है वही हाल। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो अभी तक नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वह अपनी जन्म कुंडली एक बार जरूर चेक करवा लें। साढ़े साथी से तो राहत मिल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, उस पर भी एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। यह सप्ताह इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह सप्ताह गुरुदेव के पंचम भाव पर संचार का अंतिम सप्ताह है। नेक्स्ट वीक गुरुदेव पंचम भाव लक्ष्मी स्थान से प्रस्थान कर जाएंगे। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा सकते हैं, इसलिए इस सप्ताह कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव कोई सौगात प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बुध नीच राशि से मुक्त होकर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध का राशि परिवर्तन भी भाग्य, धन, सुख, शांति, समृद्धि और प्रसन्नता प्रदान करेगा। बुध का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को महत्वपूर्ण और सुखमय बना रहा है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। सबसे पहले इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम भाव पर 4 ग्रह उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु संचार करेगा। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव पर गुरुदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। सप्तम भाव दंपत्य भाव पर मंगल नीच राशि पर संचार कर रहा है, तो केतु ने भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे सप्ताह राशि स्वामी का पराक्रम भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में भी कमी शारीरिक स्वास्थ्य में कमी के साथ साथ मानसिक सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में शुरुआती 2 दिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। आजकल शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। राशि स्वामी शनि भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका है, जो विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहा है। राशि स्वामी शनि और शुक्र दोनों का शुभ गोचर विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। 7 मई को बुद्धि कारक बुध भी नीच राशि से मुक्त हो जाएगा। बुध का भी नीच राशि से मुक्त होना विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा। गुरुदेव का भी पंचम भाव पर संचार का यह अंतिम सप्ताह रहेगा, इसलिए जाते जाते गुरुदेव विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। शुक्र स्वयं भी प्रेम, प्यार और रोमांस कारक है।
इसलिए शुक्र की शुभता प्रेमियों को मौज करा देगी। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ डेट पर जा सकते हैं। सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के लिए भी आनंदमय और सुखमय बना रहेगा। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर नीच का मंगल भी संचार कर दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर रहा है। इस सप्ताह भी मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी, इसलिए क्रोध को दाम्पत्य सुख शांति पर हावी ना होने दें, शांत बने रहें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा 10वां भाव कर्म भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। वीकेंड में साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन मंगल कहीं रंग में भंग ना डाल दे, इसलिए क्रोध और वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चले तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल के अलावा बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य से। लंबे समय से भाग्य भाव के स्वामी बुध का नीच राशि पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी का कारण बना हुआ है। इस सप्ताह इस कमी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। 7 मई को भाग्य भाव का स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर नीच राशि से मुक्त हो जाएगा तथा चतुर्थ भाव में प्रवेश कर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। चतुर्थ भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। भाग्य भाव के स्वामी बुध का सुख भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। भाग्य के सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह भी आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी शुक्र पराक्रम भाव और उच्च राशि पर बना रहेगा। शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु का युति योग आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, क्रिएटिविटी, साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की तो आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। यह अंतिम सप्ताह है गुरुदेव का संतान भाव पर संचार का। गुरुदेव का संतान भाव पर संचार संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगा। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाए रखें। समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। व्यापारी दोस्त विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी भी है।
इसलिए मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में कमी व्यापार में भी कमी का कारण बनेगी। मंडे की शुरुआत शिव जी की आराधना से करें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। फिर चंद्रमा के खास कोई अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 7 मई का राशि परिवर्तन आपके लिए उत्तम रहेगा। 7 मई को बुध नीच राशि से प्रस्थान कर चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। चतुर्थ भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। बुध का चतुर्थ भाव पर संचार घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करेगा। पारिवारिक सदस्यों और सहकर्मियों दोनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। भूमि भवन और वाहन से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलेगी। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए भाग्य धन सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। उधर 8 मई की सुबह सुबह चंद्रमा भी बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर चंद्रमा राहु केतु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। चंद्रमा पर पाप प्रभाव व्यर्थ की भागदौड़ और अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, लेकिन वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सैटरडे और संडे चंद्रमा दसम भाव कर्म भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, चंद्रमा का शुभ गोचर आमदनी में वृद्धि करेगा। सैटरडे और संडे अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। संडे को पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। सप्ताह के अंत में कुछ दिन शेष रह जाएंगे गुरुदेव के राशि परिवर्तन को। गुरुदेव छठे भाव में प्रवेश कर विपरीत राय योग का निर्माण करेंगे। अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव हर कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।